दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि माता सीता राजा जनक को भूमि में मिली थी। राजा जनक की अपनी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने माता सीता को गोद ले लिया था और उनका पालन पोषण किया। जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी भी कहते हैं। परंतु दोस्तों, माता सीता राजा जनक को भूमि में मिली थी, इसलिए राजा जनक माता सीता के असली पिता नहीं थे। तो माता सीता को जन्म देने वाले असली पिता कौन थे? इसके बारे में पौराणिक ग्रंथों में बहुत सी कथाएं मिलती हैं, जिनमें माता सीता के जन्म और उनके पिता के बारे में लिखा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि माता सीता के असली पिता कौन थे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, रामायण में, पुराणों में और अन्य ग्रंथों में यह बताया गया है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है कि देवी सीता लंका के राजा रावण की पुत्री थी। ऐसे में सवाल उठता है कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के कथा के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। हर तरफ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब एक ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ करने का तथा स्वयं खेतों में हल चलाने के लिए आदेश दिया। तब राजा जनक खेतों में हल चला रहे थे, तब उनका हल किसी वस्तु से टकराया। खोद कर देखा तो उन्हें संदूक में एक कन्या मिली। राजा जनक ने उसको गोद ले लिया और उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के साथ स्वयंवर में उनका विवाह हो गया और फिर माता सीता को भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास हो गया। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा में माता सीता के जन्म को लेकर कहा है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार माता सीता पिछले जन्म में वेदवती नाम की स्त्री थी। वेदवती भगवान विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वेदवती ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वेदवती तपस्या कर रही थी, तभी वहां लंकापति रावण आ गया और रावण वेदवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा। वेदवती ने इनकार कर दिया। वेदवती का इनकार सुनकर रावण को क्रोध आ गया और वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। तभी वेदवती ने अपने तप की सिद्धि से अपने आप को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वह भी भस्म हो जाएगा और मैं अगले जन्म में तेरी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इसके कुछ समय पश्चात रावण और मंदोदरी के एक कन्या ने जन्म लिया। रावण ने वेदवती के श्राप के भय से उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया। तब समुद्र की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक को सौंप दिया। फिर इस कन्या का पालन पोषण राजा जनक ने किया। फिर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से विवाह होने के पश्चात उन्हें 14 साल का वनवास हुआ और वनवास के दौरान रावण सीता को उठा ले गया, जो वेदवती के श्राप के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि माता सीता किसकी पुत्री थी और उनके असली पिता कौन थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।